हुँ, जितने भी आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, हुँ, सब पर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा है वहाँ पे। हुँ, हुँ, और सब हुँ, पर जो है वो आपको भ्रष्टाचार का ही इल्ज़ाम लगा है कि भई इन्होंने इतने हज़ार करोड़, इतने 100 करोड़ का घोटाला किया। हुँ, मधु हुँ, कोड़ा जी को जब गिरफ्तार हुँ, किया गया था, तब अब आप अगर सुर्खियों को निकाल कर हुँ, देखें, हुँ, तो अखबारों में और टेलीविज़न में एक हुँ, बताया गया था कि 18,000 करोड़, 28,000 करोड़, 40,000 करोड़ हुँ, का घोटाला है, राइट? हुँ, 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 और इतने दिनों के बाद हमें किसी को ये पता नहीं है कि वो कितना साबित हुआ और हुँ, कितना नहीं हुँ, हुआ। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है हुँ, हुँ, कि जो भाजपा की सरकार थी झारखंड में, हुँ, जो रघुवर दास जी को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तहत गैर आदिवासी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था वहाँ पे। हुँ, हुँ, उस सरकार के समय भी बहुत सारे घोटालों की चर्चा अखबारों में हुई थी। लेकिन सीबीआई हो या ईडी हो हुँ, या कोई भी एजेंसी हो, हुँ, वो हुँ, कहीं दिखती नहीं। वो कहीं नहीं दिखती है कि वो रघुवर दास के सरकार के खिलाफ जो है किसी इल्ज़ाम का जाँच-पड़ताल, क्योंकि झारखंड में बेनामी में ज़मीन जो है हाँ, ये हज़ारों की तादाद में होगी। और ये बेनामी ज़मीन की जो रजिस्ट्री वग़ैरह होती है, ये हुँ, अक्सर हुँ, मेरा मानना है और मैं हुँ, समझता हूँ कि मैं सही हूँ, कि हुँ, ये गैर आदिवासी लोग जो हैं वो खरीदते हैं। अब सवाल ये है कि भई हेमंत सोरेन ने वो घोटाला किया कि नहीं किया? हुँ, 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 अब हेमंत सोरेन 2020 में मुख्यमंत्री बने, हुँ, राइट? हुँ, और उनके खिलाफ जो है वो पिछले 1 साल से इंक्वायरी चल रही है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो बार-बार नोटिस वगैरह भेजा है और हुँ, समन भेजा है। हुँ। कपिल सिब्बल साहब से हेमंत सोरेन जी की एक बातचीत हुई। हाँ, उसकी एक वो तस्वीर मैं कपिल दिखा रहा हूँ। बिल्कुल। जो ये है, ये तस्वीर है। हाँ, बोलिए आप बताइए। हाँ, तो ये तकरीबन काफ़ी लंबी हुँ, बातचीत हुई इन दोनों हुँ, के बीच में वहाँ हुँ, पे। हुँ, और कपिल सिब्बल जो हैं वो बार-बार ये उनसे पूछ रहे थे कि भई हुँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आपके खिलाफ क्या कहा है? हुँ, हुँ, इल्ज़ाम क्या है? हुँ, और हुँ, आपकी सफाई क्या है वहाँ हुँ, पे? है ना? हुँ, तो हेमंत सोरेन का 2-3 चीज़ें जो उन्होंने कहा वहाँ हुँ, पे हुँ, हुँ, वो बहुत गौरतलब है। हुँ, उनका ये कहना था कि भई ईडी ने हमसे कहा कि भई 2 दिनों में आपके हुँ, बैंक अकाउंट से बहुत हेवी ट्रांज़ैक्शन हुआ है हुँ, और इसके बारे में जो है आप हुँ, सफाई दीजिए। हुँ, तो हेमंत सोरेन का कहना था कि मुझे लगा कि पता नहीं हुँ, हुँ, कोई 100 डेढ़ 100 करोड़ का कोई हुँ, ट्रांज़ैक्शन इनको कहीं से मिल गया। हुँ, तो हमने पूछा कि भई कितने पैसे का ये कितने ट्रांज़ैक्शन का है, है? कब हुँ, का है? हुँ, तो उन्होंने कहा कि भई एक दिन जो है वो 30 लाख का हुँ, ट्रांज़ैक्शन है, दूसरे दिन 70 लाख का ट्रांज़ैक्शन है हुँ, हुँ, और ये ट्रांज़ैक्शन कैसे हुआ? हुँ, 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 हेमंत सोरेन का जवाब था कि मैंने कहा कि भई ये तो मेरे बैंक अकाउंट से गया है। हुँ, अगर मुझे छिपाना रहता तो मैं बैंक अकाउंट में क्यों रखता वहाँ पे? हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ, दूसरी बात है कि भई मेरे पिताजी हुँ, 1977 से एमपी रहे हैं, एमएलए हुँ, रहे हैं, हुँ, मुख्यमंत्री हुँ, रहे हैं। मेरे हुँ, बड़े भाई जो हैं वो एमएलए रहे हैं। हुँ, मैं 4 साल से मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे क्या हुँ, वहाँ हुँ, पे? हुँ, 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 उससे भी ज़रूरी या उससे भी महत्वपूर्ण जो बात कपिल सिब्बल ने कही, हुँ, वो हुँ, कपिल सिब्बल ने ये कहा कि भई उन्होंने हुँ, छानबीन किया था और हुँ, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर हुँ, उन्होंने एफिडेविट्स को देखा हुँ, और उस एफिडेविट्स में उन्होंने देखा कि बाबूलाल मरांडी जी हुँ, हुँ, के हुँ, खिलाफ भी जो है वो 4-5 पीएमएलए के केसेस दर्ज हैं वहाँ पे। हुँ, हुँ, और खाली बाबूलाल मरांडी जी ही नहीं, हुँ, झारखंड के 4-5 विधायकों के खिलाफ जो है वो हुँ, पीएमएलए के केसेस दर्ज हैं वहाँ दर्ज पे। है। हुँ, लेकिन उनको समन नहीं जा रहा है, हुँ, उनको कोई हुँ, नोटिस नहीं जा रही है, हुँ, हुँ, लेकिन हेमंत सोरेन को नोटिस जा रही है वहाँ पे। दूसरा भी उन्होंने एक खुलासा किया जो हुँ, और भी इंटरेस्टिंग है, हुँ, वो है कि भई शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल ने एक नोटिस भेजा है हुँ, और हुँ, लोकपाल ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ये कहा हुँ, था छानबीन करने के लिए उस केस के हुँ, बारे में। हुँ, और हुँ, कपिल सिब्बल का कहना है कि हुँ, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भई कोई भी एविडेंस नहीं है हुँ, और हुँ, ये केस नहीं बनता है और लोकपाल एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोकपाल ने एक नोटिस भेजा और सबसे बड़ी बात है कि भई हुँ, अगर ऐसा है और हुँ, गुजरात के जो एमपीज़ हैं,
हुँ, या हुँ, भारतीय जनता पार्टी के जो एमपीज़ हैं, हुँ, उनका एफिडेविट अगर आप देखें वहाँ हुँ, पे, हुँ, तो वो सैकड़ों करोड़ करोड़ वो डिक्लेयर करते हैं। हुँ, हुँ, वो हुँ, तो हुँ, सैकड़ों करोड़ रुपए डिक्लेयर करते हैं वहाँ हुँ, पे, है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ, ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, हुँ, ये जैसे ही लोग उठाते हैं, हुँ, वो बोफोर्स का मामला हो या ऑगस्टा वेस्टलैंड का मामला हो हुँ, या हुँ, नेशनल हेराल्ड का मामला हो हुँ, या हुँ, जमीन का मामला हो, तो ये पूर्णतः जो है ये राजनीतिक विषय होता है। तो ये जो कपिल सिब्बल का इल्ज़ाम है कि भई हुँ, ये हुँ, राजनीतिक भावना से, दुर्भावना से प्रेरित है, हुँ, उसमें लगता है कि कुछ दम है। क्योंकि जब हुँ, तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कचहरी में जाके कोर्ट के सामने एविडेंस नहीं पेश करता है हुँ, और एविडेंस ये नहीं दिखाता है वहाँ पे, हुँ, तब हुँ, तक जो है ये मानना पड़ेगा कि हेमंत सोरेन निर्दोष है। हुँ, लेकिन हुँ, कपिल सिब्बल ये बता रहे हैं कि भई हुँ, ये चीज़ें उच्चतम न्यायालय में हमें रखने का भी मौका नहीं मिला। हुँ, जब हम उच्चतम न्यायालय में गए, तो हुँ, उच्चतम न्यायालय ये सब सुनने के बजाय मुझे हुँ, सीधे कह दिया कि भाई आप हाई कोर्ट जाइए। हुँ, और हुँ, कपिल सिब्बल का कहना था कि भई आपने 3 जजेस का एक बेंच बनाया वहाँ पे, हुँ, तो हुँ, सुनवाई तो कर लेते। हाँ, हुँ, हुँ, सुनवाई तो हुँ, कर लेते। मुझे हुँ, क्या कहना था वो तो आप सुनते हुँ, और वो भी अगर उच्चतम न्यायालय नहीं सुनता है, तो फिर हम कहाँ जाएँ? और नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे पॉपुलर हुँ, या सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ये भी हुँ, मानने में कोई दो राय हुँ, नहीं होनी हुँ, चाहिए हुँ, हुँ, वहाँ पे। अब कारण जो भी हो, हुँ, कारण हुँ, जो भी हो और कैसे भी उन्होंने उसको किया है, हुँ, वहाँ पे हुँ, वो सेल्फी पॉइंट लगा के हो या हुँ, हुँ, विज्ञापन दे के हो हुँ, या फ्री राशन में अपना फ़ोटो लगा के हो हुँ, हुँ, या कोविड के समय जो वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट हुआ उसमें अपना छवि लगा के हो हुँ, या सरकारी स्कीम को अपना उपहार बता के हो वहाँ हुँ, पे हुँ, या हुँ, एहसान जता के हो। हुँ, आपको याद होगा कि एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुँ, हुँ, अमित शाह जी ने ये कहा था कि हुँ, भई लाखों व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हुँ, हुँ, और कुछ भी हम लोग फैलाना चाहेंगे, हुँ, वो अगर झूठ भी हो, हुँ, तो हम वो फैला सकते हैं। अब नीतीश कुमार को बिहार में तोड़कर हुँ, या हुँ, ममता बनर्जी पर दबाव बनाकर या हुँ, हुँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव बनाकर वहाँ हुँ, पे हुँ, एक कोशिश ये है कि विपक्षी एकता को तोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी तोड़ सके। लेकिन उससे बड़ी बात है जो विपक्ष की विफलता है, हुँ, वो हुँ, विपक्ष की विफलता ये है कि वो लोगों तक ये पहुँचा नहीं पा रहे हैं कि ये लोगों के पैसे से अमीरों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हुँ, हुँ, कि लोगों के पैसे से हुँ, जो है वो कुछ 2-4 इंडस्ट्रियल ग्रुप जो है वो बेनिफिटेड हो रहे हैं। लेकिन भारतीय वोटर जो है और हुँ, भारतीय जनता जो है, हुँ, उसको बेवकूफ़ समझने की गलती किसी को नहीं करना चाहिए। नहीं हाँ, करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो हुँ, पहले भी वो दिखा चुके हैं। हुँ, 1977 में जब इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था,